नमस्कार दोस्तों, मैथ के एक और क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा कि क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको बेसिक पढ़ाया था विभाज्यता के नियम के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस को, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज हम करने वाले हैं वह है बुक ओवरव्यू, यानी कि आपके बुक में क्या क्या है इसको हम देखने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी, क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के बुक में आपके क्या क्या है इसको हम जानने वाले आज है। तो आपके एनसीईआरटी के बुक में टोटल जो है वह आपके 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर। एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो पहला अध्याय है अध्याय 1। अध्याय 1 कौन सा है? तो अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है अध्याय 1 का? वास्तविक संख्याएं। अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसी चीज के बारे में पहले अध्याय में हमको पढ़ना है। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, इसी के बारे में। इसमें स्पेशली हमको 2-3 चीजें पढ़नी है। जैसे इसमें पढ़ना है हमको एलसीएम। एलसीएम का मतलब लोअर कॉमन मल्टीप्लायर। क्या हुआ? लोअर कॉमन मल्टीप्लायर। इसके अलावा और पढ़ना है इसी में एचसीएफ, यह पढ़ना है। और हमको जैसा कि हमने पढ़ा था ना 9th में कि कड़ी 2 कड़ी 3 परिमेय संख्याएं हैं कि अपरिमेय संख्याएं हैं, यही चीज हमको इन संख्याओं का क्या करना है? सत्यापन। तो इतना काम हमको पहले चैप्टर में ये सब काम करना है। इसमें 2 प्रश्नावली है पहले चैप्टर में। 2 प्रश्नावली हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में खत्म कर लेंगे, है ना। तो यह हमको पढ़ना है। फिर हम आते हैं अपने अध्याय नंबर 2 में। अध्याय नंबर 2 है आपका बहुपद। कौन सा चैप्टर है? अध्याय 2 है कौन सा? बहुपद। बहुपद में कौन सा बहुपद आपको पढ़ना है? तो बहुपद में आपको द्विघात बहुपद पढ़ना है। बहुपद आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। द्विघात बहुपद, इनका हमको निकालना है शून्यक। तो सबसे पहले जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है ना। द्विघात क्या होता है और बहुपद क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। द्विघात का मतलब बहुपद पहले तो आप जान ही रहे हो। बहुपद का मतलब जिसमें एक से अधिक पद हो, चर और अचर राशियों की वह श्रृंखला जिसमें एक से अधिक पद हो। जैसे कि 2x + 5, यह क्या है? बहुपद है, क्योंकि एक पद दो पद है ना, इसलिए क्या है? बहुपद। एक से अधिक पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद। जिसमें क्या क्या हो? चर हो और अचर हो। चर और अचर से मिलकर बनने वाली एक ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, ऐसे आप बोल सकते हो। उसको हम सभी को क्या बोलते हैं? बहुपद, है ना। क्या होता है डिटेल में हम उसमें पढ़ेंगे। तो बहुपद हमको पढ़ना है। बहुपद में द्विघात बहुपद क्या है और उसका शून्यक क्या होता है। शून्यक का मतलब क्या हुआ? जैसे इसमें देखिए एक अचर राशि है यक्स। अचर है, चर है? यक्स चर राशि है। यहाँ पे आप मात खा जाए ना। अचर हम बोल रहे हैं तो बोल के आप तुरंत दिमाग में मत बैठे, अपना दिमाग मिलाइए, ठीक है। तो क्या है? यक्स जो है भाई चर राशि है। तो यक्स जो चर राशि है, इस चर राशि का क्या मान ले कि इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। उसी को कहते हैं उसका शून्यक। यक्स का ऐसा मान जिसपे पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, उसी को कहते हैं हम क्या? शून्यक। तो भी शून्यक निकालना हमको पढ़ना है इस दूसरे चैप्टर में। फिर हम आते हैं अध्याय नंबर 3 में। अध्याय नंबर 3 में, अध्याय 3 में क्या है भाई साहब? आइए देखते हैं अध्याय नंबर 3। तीसरा अध्याय जो है आपका वह है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण देखिए, अगर आपको पढ़ना है ना तो धैर्य से पढ़िए, ना तो फिर वह जैसे हम लोग पढ़ाते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ाते चले जा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, जोश जोश में पढ़ा रहे हैं, वो इस तरीके से पढ़ना है तो यहाँ पे मत पढ़िए। सीखना है तो आराम से धैर्य पूर्वक सीखिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या होता है 2 चर वाला? चर क्या होता है, अचर क्या होता है? 2 चीज है, चर और अचर। ये हम आपको बताएंगे इसमें। और फिर हम इसी चैप्टर में आपको बताएंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है।
है ना। पहले हम पढ़ेंगे क्या कि चर क्या है और अचर क्या है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण क्या है, और एक रैखिक समीकरण नहीं लेना है, इसमें युग्म कर रहा है, यानी कि रैखिक समीकरणों का क्या करना है, जोड़ा लेना है। तो ये भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। दो आपको समीकरण देगा और कहेगा इसको हल कीजिए, इसका मान निकालिए, यही काम करना है आपको, ठीक है। फिर है द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4 है आपका, यानी कि अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है द्विघात समीकरण? तो जब किसी बहुपद का या किसी समीकरण का घात 2 हो जाए, घात क्या होता है आपको पता हो जाए, x² + 5x + 6। बताइए इसका घात कितना है भाई? तो सबसे बड़ा जो पावर होता है उसी को घात करते हैं ना पूरे समीकरण का। तो यहाँ सबसे बड़ा पावर 2 है, यानी कि यह 2 घात वाला है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण का शून्यक क्या हो सकता है? तो जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है। इसका घात 2 है ना, तो यानी कि ऐसी 2 ऐसा मान होगा जिसपे इसका पूरे का मान क्या होगा, 0। वही मान हमको निकालना है, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही धैर्य पूर्वक हम इसको निकालेंगे भी, ठीक है। ये हम कर लेंगे, द्विघात समीकरण वाला खत्म, शून्यक पढ़ लेंगे, और ये द्विघात समीकरण क्या है उसको बारे में पढ़ेंगे हम। फिर है अध्याय नंबर 5, फिर आपका है अध्याय नंबर 5। पांचवा अध्याय क्या है भाई? तो पांचवा अध्याय आपका है समांतर श्रेणियां। कौन सा अध्याय है? समांतर श्रेणियां। क्या होती हैं समांतर श्रेणियां? ठीक है। तो इसमें क्या करेगा ना, स्पेशली आपको कुछ संख्याएं दे देती हैं या कुछ ऐसी श्रेणियां दे देगा, जैसे आपको दे दे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। एक श्रेणी बन रहा है ना, देखिए सबका अंतर क्या है, 2 है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समांतर, यानी कि समान अंतर। तो सभी संख्याओं के बीच समान अंतर है, तो इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, समांतर कह रहे हैं, ठीक है। तो समांतर का मतलब यह हो गया, ठीक। फिर आइए, ऐसे ही आपको दे देगा और कहेगा कि बताइए इसका 50वां पद कौन सा है, 50वां पद कौन सा है, आपको निकाल के बताना रहेगा। एक श्रेणी और मान लीजिए दीजिए 3, 7, 17, 24, 31 डॉट डॉट डॉट। कितने का अंतर है भाई? 7 का, 7 का, 7 का, 7 का। और फिर आपसे पूछ ले कि 500वां पद निकालिए, तो वह आप निकालना रहेगा। या कह दे कि ऐसे ही ये दिया हुआ है आपका श्रेणी, और 50 पदों तक की का योग बताइए, जोड़ बताइए सबका, तो भी आपको निकालना रहेगा। तो ये काम आपको इसमें करना है।